नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट चैनल और के फाइनेंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन से रिलेटेड विषय पे। दोस्तों, आप अपने जीवन में कोई गैजेट खरीदते हैं 500 रुपये या 1000 रुपये का या 2000 रुपये का, उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है जिस पे लिखा होता है हाउ टू यूज़ दिस, इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करें। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब 500-1000 रुपये की चीज़ के साथ एक बुकलेट आती है या फिर इतने सस्ते सामान का भी एक बुकलेट होता है कि हाउ टू यूज़ दिस, इसको यूज़ कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं उससे अधिक कीमती हमारा जीवन होता है और हमारे जीवन का कोई बुकलेट नहीं होता है। होता है, पर जब लोग बाग इस्तेमाल नहीं करते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है तो ऐसा ही माना जा सकता है कि हमारे जीवन का कोई बुकलेट ही नहीं होता है। जब हमने उसको यूज़ नहीं किया तो समझ लीजिए है ही नहीं। दोस्तों, अमेरिका में साइंटिस्टों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इंसान के शरीर को यदि बनाया जाए तो कितना खर्चा आ सकता है। ये सब सोचने के बाद ये फैसला लिया गया कि एक ह्यूमन बॉडी बनाई जाए, इसलिए कि उसमें खर्चा कितना आता है ये देखने के लिए। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी बनाया गया और वो ह्यूमन बॉडी ना ही तो किसी चीज़ का स्वाद चख सकता था, ना ही वो हंस सकता था, ना ही बोल सकता था। उस बॉडी को बनाने में $5 ट्रिलियन का खर्चा आया था। अब सोच लीजिए, एक ऐसा बॉडी जो हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे बॉडी को बनाने में $5 ट्रिलियन का खर्चा आया, तो जब उसमें आत्मा डाल दी जाए, बुद्धि डाल दी जाए, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। और इतने महंगे शरीर का या इतने महंगे इस जीवन का कोई बुकलेट इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि इस शरीर का और इस जीवन का भी बुकलेट बना हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले इसकी बुकलेट बना दी है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए जिससे कि ये जीवन सुंदर हो सके या सुखमय हो सके। लेकिन कोई आम आदमी इस चीज़ की खोज नहीं करता, और यदि पता भी चल जाता है तो उसे जानना नहीं चाहता। उसे पता नहीं क्यों अपने आप में एहसास होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत जानकारी है मुझे, लेकिन फिर भी उसके ऐसा मानने के बाद भी वो अपने जीवन में परेशान रहता है। उसका कारण यही है कि उसे अपने बुकलेट का नॉलेज नहीं होता कि इस जीवन को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे जिया जाए, क्या क्या सीखना चाहिए इसमें। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप धर्म ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। कुछ लोग ऐसे हुए दुनिया में जिन्होंने उसे पढ़ा है, उससे ज्ञान ली है और पूरा जीवन उन्होंने जिया है और अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है। उन लोगों ने अपने पूरे जीवन का निचोड़, पूरे जीवन का अनुभव एक किताब में लिख दिया है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो कामयाब हुए हैं अपने जीवन में। उन्होंने अपने जीवन
में जो भी किया, जिस कारण भी वो कामयाब हुए, वो सब एक किताबों में लिख दिया। हम वेद ग्रंथ पुराण को ना पढ़ के उन किताबों को पढ़ सकते हैं जो बहुत छोटी छोटी। आप यदि पढ़ना चाहेंगे तो मैं उन किताबों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मंगवा कर पढ़ सकते हैं। जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे आदतें कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंसान को सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। चाणक्य ने कहा था, इंसान पढ़ाई के बिना जानवर समान होता है, शिक्षा के बिना जानवर समान होता है। मान लीजिए कि आप स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन यदि आपको पढ़ना आता है तो आप दुनिया को कोई भी किताब पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, और नॉलेज लेकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सारे कॉलेज पास नहीं थे या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर नहीं आए थे या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। उनको सिर्फ पढ़ना आता था और उन्होंने अपने पूरे जीवन सेल्फ नॉलेज बढ़ाया, सेल्फ नॉलेज की किताबें पढ़ी और बहुत कुछ सीखा, और सीख करके वो कामयाब हो पाए। ऐसे लोगों की जो जीवनी है उन किताबों में लिखी गई है, उन किताबों से, उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं कहूँगा किताब ज़रूर पढ़ें, ये जीवन के प्रमुख आदतों में से एक आदत है। अभी भी दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो पर डे पढ़ाई करते हैं, पर डे सेल्फ नॉलेज लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन ये काम कौन करते हैं? जो कामयाब थे अपने जीवन के हर क्षेत्र में और अभी भी वो कामयाब हैं, वो लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते। इसका कारण है कि 98% लोग इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। धन धान्य संपदा जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ इस दुनिया में 2% लोग कामयाब हो पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो शिक्षा लेते रहते हैं आजीवन, वो शिक्षा लेना कभी बंद नहीं करते। दोस्तों, ये पूरी दुनिया कामयाबी, धन, वैभव, ऐश्वर्य और कमाने के पीछे लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे कर रहा है, कोई 24 घंटे कर रहा है। मतलब इतना काम करने के बाद भी इंसान, इस दुनिया में 98% लोग सुखी नहीं हैं। वो जीवन के हर मतलब किसी न किसी क्षेत्र में परेशान है। उसका कारण है ज्ञान, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है जिसके कारण वो परेशान है। जीवन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है उन्हें। धन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आते हैं, जैसा कि हमारा चैनल फाइनेंस से रिलेटेड है, अब फाइनेंस के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। अभी अभी हम कोरोना काल से गुजरे हैं। किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। तो 2 चीज़ आप अपने जीवन में ज़रूर करवाएं।
एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको कोई एजेंट, कोई बैंक, कोई बीमा कंपनी कहती नहीं है, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है। और एजेंट का, कंपनी का, बैंकों का, इनमें उतना फ़ायदा नहीं होता है। इसमें फ़ायदा होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है ओनली करवाने वाले का। आपकी जितनी एनुअल सैलरी है उससे कम से कम 5 गुना 10 गुना अधिक का टर्म इंश्योरेंस करवाएं। उसके बाद आप जितना भी पैसा बचाते हैं, पहली बात तो नहीं बचाते हैं तो बचाने का प्रयत्न करें। एक लिस्ट बनाएं कि आपका महीने भर का खर्चा किन किन चीज़ों में होता है। उनमें जो फालतू की चीज़ें हैं, जो लगता है कि यार इसके बगैर भी काम चल सकता है, उन खर्चों को क्रॉस मार दें। ऐसा करते रहने से आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी। आदमी बहुत जगह फालतू खर्चे करते हैं। उन खर्चों को बचा करके आप अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। मैंने देखा है, इंसान युवा अवस्था में कमाता है, खाता है, मौज मस्ती करता है और बहुत जल्द ही इसी तरीके से, इसी प्रकार से जीवन का जो बहुमूल्य समय है युवा अवस्था, वो निकल जाता है। और जिन बातों पे उसे ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता वो बात है सेविंग। युवा अवस्था में आदमी सेविंग पे ध्यान नहीं देता है। फैशन, मौज मस्ती, इन चीज़ों में समय निकल जाता है और फिर बुढ़ापे में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। आप थोड़े बहुत बचाकर अच्छी जगह इन्वेस्टिंग करें और अपने जीवन को सिक्योर्ड, सुखी बनाएं। अच्छी जगह कहने का मतलब है अच्छा निवेश करें, म्यूचुअल फंड में करें, एफडी में करें, शेवरन गोल्ड बॉन्ड में करें और अपने सेविंग का 20% स्टॉक मार्केट में करें, लार्ज कैप क्वालिटी कंपनियों में करें। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी मान्यता है, लोग, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, संपूर्ण नॉलेज नहीं है। संपूर्ण की बात छोड़िए, नॉलेज है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है। मुझे ये बात आपको बताने का मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है। लाभ हानि तो जीवन के हर क्षेत्र में होता रहता है, वहाँ भी होता है, लेकिन रिटर्न आपको हर निवेश से ज़्यादा वहाँ मिलता है। रिटर्न के मामले में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मिलता है। जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना। किसी ऑथर ने कहा है, जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किताबों की बात की है। अपने दिमाग पे थोड़ी बहुत रकम
ज़रूर हर महीने इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप किताब मंगवा कर सकते हैं, किताब को पढ़कर आप कोई कोर्स ले सकते हैं, कोर्स लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपकी दिमागी क्षमता बढ़ेगी और आपका इनकम बढ़ेगा। हर क्षेत्र में आप सुखी होंगे यदि यहाँ आपने इन्वेस्ट किया तो। दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे हम। मैं कुछ कंपनियों के नाम बताऊंगा जो क्वालिटी कंपनियां हैं, सैकड़ों सालों से चलती आ रही हैं। हमेशा लोगों को इनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है। आप यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते रहें, 15, 20, 25, 30 सालों में आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। पहली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, SBI बैंक, IRCTC, कोलगेट, पीडीलाइट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, डाबर, शिप्ला। इन कंपनियों में आप थोड़ा थोड़ा करके शिप करके निवेश करते रहें। 15-20 सालों में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे और बुढ़ापे में आपको कष्टों से पीछा छूट जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, आप बैठ कर खाएंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से आदमी इसीलिए डरता है मेरे हिसाब से कि उसमें गिरावट आती रहती है। जीवन में भी तो गिरावटें आती रहती हैं, हर क्षेत्र में गिरावट आती रहती है। स्टॉक मार्केट में कई बार गिरावट आई, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आई। अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस में गिरावट आया था, बहुत भयंकर, पूरा वर्ल्ड का कामकाज रुक गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जितना गिरा था उतना ही ऊपर जा चुका है मार्केट। यहाँ धैर्य और पेशेंस बनाए रखें, इससे अच्छा रिटर्न और कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। पेट्रोल डीजल से बदलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इकोनॉमी तब्दील होने जा रही है। एक ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी ये है, पावर सेक्टर, सोलर ऊर्जा, बैटरी, इन क्षेत्रों में आप निवेश करके आने वाले 5 से 10 साल में आप अपना पूरा जीवन, पूरा वेल्थ बदल सकते हैं, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से कुछ कंपनियों के नाम मैं बता दूंगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं आने वाली जो वर्ल्ड चेंजिंग होने वाली है, हिंदुस्तान के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर टेस्ला आ चुकी है। टाटा बहुत कई 10, 12, 15 गाड़ियों की लॉन्चिंग करने वाली है। बैटरी प्लांट लग रहे हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। यदि निवेश शुरू कर दिया जाए तो आने वाले 10 साल में इंसान के जीवन बदल सकता है। आप अपना जीवन बदल सकते हो। पूरा ग्लोबलाइजेशन चेंज होने वाला है।
इंडिया में बैटरी सेक्टर का लीडर है अमर राजा बैटरी, एमरॉन बैटरी। सेकंड में आता है एक्साइड बैटरी, ऊर्जा ग्लोबल, मदरसन सुमी। इन सब कंपनियों में इस समय निवेश करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब कंपनियां आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएटर बन सकती हैं। यहाँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर सीप वाइज निवेश करते रहें। आने वाले 5-10 सालों में बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है। इंडेक्स फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड एक अच्छा विकल्प है। इंडेक्स फंड के अंदर में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड के अंदर में जो भी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जो खराब परफॉर्मेंस करता है, उन कंपनियों को फंड बाहर निकाल देता है और उसकी जगह अच्छी कंपनियों को डाल देता है। वहाँ सारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ खतरा कम होता है। और जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो लार्ज कैप कंपनियों में करो। यदि मार्केट में क्राइसिस आते हैं, फॉल्स आता है, तो लार्ज कैप कंपनियां 20% गिरती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां 60% गिरती हैं। उस समय आप लार्ज कैप से निकल करके मिड कैप में घुस जाओ, क्योंकि मिड कैप उस समय बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करो और इधर घुस जाओ, सस्ते में घुस जाओ। फिर जब क्राइसिस से बाहर आओ थोड़ी बहुत, तो फिर मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में घुस जाओ। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने से आपके प्रॉफिट ज़्यादा बनेंगे। दोस्तों, निवेश भी इस जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट्स है, जिसका तालमेल सुख और जीवन के सुख और दुखों से है। जिस चीज़ के लिए इंसान परेशान है, उस चीज़ पर वो सिर्फ कमाने पर फोकस करता है, उसको बचाने पर और उसको बढ़ाने पर फोकस नहीं करता है। निवेश की रणनीति सीखें, निवेश करें, बुक्स मंगवा कर पढ़ते रहें, नॉलेज लेते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से अपने ज्ञान बढ़ाते रहें। और युवा अवस्था में फाइनेंशियल फ्रीडम होने का एक लक्ष्य रखें। एक गोल्स रखें कि इतनी उम्र तक हमें इतना जमा कर लेना, इतना सेव कर लेना, इतना इन्वेस्ट कर लेना, ताकि बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना हो सके। हमारी इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे देश में बुज़ुर्गों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो अपने यंग एज में निवेश नहीं करती। गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कई सारे फंड निकाल रखे हैं, पीपीएफ फंड, प्रधानमंत्री योजना, कई तरह के फंड हैं, पर उसमें भी लोग निवेश नहीं करते हैं। और यदि उसमें करते भी हैं तो उतना बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है।
जिसके कारण लास्ट समय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपने युवा अवस्था में अच्छी निवेश जरूर करें, पैसे बचाएं अधिक से अधिक, अपने जीवन को सुखी बनाएं। हम लोगों को बचपन में ये बातें कही गई हैं कि पैसों का पेड़ नहीं होता। कई बुजुर्गों कई बार ऐसा बोल देते थे कि हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है। तो हमारे माइंडसेट में ऐसा सेट हो चुका है कि पैसों का पेड़ नहीं होता। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पैसों का पेड़ होता है। आपको आश्चर्य होगा इस बात से। जब आप 100, 200, 400, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 करके कंटिन्यू निवेश करते चले जाते हैं, 15, 20, 25 सालों में वो अमाउंट लाखों और करोड़ों में हो जाता है, कंपाउंडिंग होके, ब्याज का ब्याज होके। फिर जब वो लाखों और करोड़ों में हो जाता है तो उससे बहुत सारे पैसे और ज़्यादा बनने लगते हैं। फिर वो एक पैसों का पेड़ हो जाता है। वहाँ से इतने पैसे पैदा होते हैं कि आप उतना खर्च नहीं कर सकते एक दिन में। जितना आप खर्चे करोगे उससे ज़्यादा फल आ जाएंगे। पैसों का पेड़ होता है और बहुत बड़ा पेड़ होता है। आप इन बातों को समझ जाओगे जब फाइनेंशियल नॉलेज लोगे। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।